नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय उद्योग जगत के एक महानायक श्री रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी हाल ही में हुई दुखद मृत्यु ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया है। 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली और उस रात भारत ने अपना एक सच्चा सपूत खो दिया। लो ब्लड प्रेशर की वजह से आई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनका जाना करोड़ों लोगों के दिलों में एक खालीपन छोड़ गया है। वे न केवल एक उद्योगपति थे, बल्कि एक मानवतावादी, एक दूरदर्शी नेता और एक समाज सेवी भी थे। आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा और टाटा समूह के उस सफर पर नजर डालेंगे जिसने भारत को दुनिया के व्यापार मानचित्र पर गर्व से खड़ा किया। टाटा समूह की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। एक छोटे से ट्रेडिंग फर्म के रूप में शुरू हुआ, यह समूह आज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और सफल औद्योगिक घरानों में से एक है। जमशेदजी टाटा का सपना था कि भारत औद्योगिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। टाटा ग्रुप की नींव उन्हीं मूल्यों पर रखी गई: इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सोशल वेलफेयर। उनके इस सपने की शुरुआत टाटा स्टील से हुई, जिसे 1907 में स्थापित किया गया। इसके बाद टाटा समूह ने धीरे धीरे देश के उद्योग जगत में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। टाटा स्टील के बाद टाटा समूह ने विविध क्षेत्रों में कदम रखा, चाहे वह बिजली हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर टेक्सटाइल। जमशेदजी टाटा की सोच थी कि उद्योग केवल मुनाफे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और बेहतर कार्यस्थल देने पर जोर दिया, जो आज भी टाटा समूह की नीति का अभिन्न हिस्सा है। जमशेदजी के बाद JRD टाटा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली। उन्होंने न केवल टाटा समूह को भारतीय सीमाओं से बाहर निकाला, बल्कि इसे एक वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को $430 मिलियन में खरीदा, जो उस समय भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इसके बाद 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की कोरस स्टील को $12 बिलियन में खरीदा, जो टाटा के इतिहास में सबसे बड़ा सौदा था। लेकिन सबसे चर्चित अधिग्रहण 2008 में हुआ, जब टाटा मोटर्स ने दुनिया की लग्जरी ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा। यह अधिग्रहण टाटा ग्रुप के वैश्विक स्तर पर विस्तार और उसकी काबिलियत का प्रतीक बन गया। टाटा ग्रुप सिर्फ उद्योग के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए भी जाना जाता है। टाटा ट्रस्ट, जो जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, इसने स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के उपचार में अग्रणी है और लाखों लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराता है। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियों ने नई तकनीकों के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। देश भर में कई अस्पताल, शिक्षण संस्थान और अनुसंधान केंद्र रतन टाटा की सोच का परिणाम है। रतन टाटा ने न केवल टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपने नेतृत्व में समाज के प्रति कंपनी की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया। उन्होंने 2008 में टाटा नैनो कार लॉन्च की, जिसका उद्देश्य आम आदमी के लिए सस्ती और सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना था। हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, परंतु यह भारत में सस्ते इनोवेशन की पहचान बन गई। समाज कल्याण के क्षेत्र में रतन टाटा का योगदान अतुलनीय है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा के क्षेत्र में अरबों रुपये का दान दिया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यह सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप के हर फैसले में समाज की भलाई सर्वोपरि हो। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने समाज की भलाई के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने हमेशा मानवता को केंद्र में रखा और व्यवसाय से पहले समाज का सिद्धांत अपनाया। उन्हें पद्म विभूषण और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। रतन टाटा की सबसे खास बात उनकी सादगी और विनम्रता थी। उन्होंने कभी भी खुद को अपने कर्मचारियों से अलग नहीं माना और एक नेता के रूप में हमेशा जमीन से जुड़े रहे। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि होटल के कर्मचारियों और पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। टाटा समूह ने न केवल अपने कर्मचारियों की मदद की, बल्कि स्थानीय समुदाय और हमले के पीड़ितों के पुनर्वास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रतन टाटा केवल एक व्यापारिक नेता नहीं थे, वे एक महान मानवतावादी भी थे।
आज हम उन्हें उनकी विनम्रता, दृष्टिकोण और देश सेवा के लिए याद करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने श्री रतन टाटा जी को भारत रत्न देने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे टाटा जी को भारत रत्न पुरस्कार मिले? तो कमेंट में जरूर बताना। रतन टाटा न केवल एक अद्वितीय उद्योगपति थे, बल्कि एक महान इंसान भी थे। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। टाटा समूह का योगदान न केवल उद्योग जगत में बल्कि समाज के हर वर्ग में दिखाई देता है। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी यादों को अपने दिलों में संजोए रखते हैं। उनकी सोच, उनके कार्य और उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। धन्यवाद रतन टाटा, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रतन टाटा जी से जुड़ी आपकी यादें और विचार साझा करें।